दूसरा टॉपिक बेटा आज का हमारा है, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी क्या होता है। छोटी क्लास में भी बेटा आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक सेल या इलेक्ट्रिक बैटरी तो बेटा एक ऐसी डिवाइस होती है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बेटा इसका सिंबॉलिकल डायग्राम है। ये जो बड़ी वाली लाइन होती है, सॉरी, ये पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और ये जो छोटे वाली लाइन है ये लो पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को बेटा रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ये लाइनें। सेल से रिलेटेड बेटा 3 पॉइंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बेटा ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाने वाला फोर्स। फोर्स लगी, इलेक्ट्रॉन चला, तभी तो करंट बना बेटा, और वो तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसका मतलब बेटा ईएमएफ भी एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस ही है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही क्या कहलाता है बेटा, ईएमएफ कहलाता है। कब? जब सेल कोई भी करंट सप्लाई नहीं कर रही हो, मतलब सेल ओपन सर्किट में हो, मतलब स्विच ऑफ हो बेटा। नेक्स्ट, जब बेटा स्विच को ऑन कर दिया जाएगा, मींस सेल करंट को सप्लाई करने लग जाएगी, तब हमारे पास जो हम टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस, वी कहलाएगा बेटा। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि बेटा आपने पढ़ा है केमिकल सेल, आपने केमिस्ट्री में भी डिटेल से पढ़ी होंगी। केमिकल सेल के अंदर बेटा इलेक्ट्रोलाइट होता है और वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब बेटा करंट बना, करंट फ्लो होने लगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से, तो वो इलेक्ट्रोलाइट ही उसके अंदर से फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, और उसे ही क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बेटा आजकल कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत बार आने लग गया है बेटा। आज के जो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर और दूसरा है बेटा सेल से रिलेटेड। बेटा आज का कंप्लीट टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% बेटा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर बेस। आज की टोटल जो भी वीडियो रहेंगी, 2 वीडियो हैं आज की, दोनों वीडियो में से बोर्ड एग्जाम में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी बेटा 101% क्वेश्चन आएगा। अब बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस जो स्मॉल आर है ये डिपेंड किस पे करता है। सबसे पहले तो बेटा ये कैथोड और एनोड होते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस बढ़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा। दूसरा बेटा इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और एरिया के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा इट डिपेंड ऑन द नेचर या मैं कह सकूं कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोड हमने लिया, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया बेटा सबस्टांस, उसकी कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बेटा वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके ऊपर भी बेटा क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट बेटा, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं सेल से रिलेटेड, इनको भी आप ध्यान से देखें, इनमें से भी कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ए सेल इज सेड टू बी आइडियल। सेल आइडियल कब कहलाएगी, जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो बेटा, 0 हो, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा, जब हम चार्जिंग की बात कर रहे होते हैं बेटा, तो हम करंट दे रहे हैं सेल को। देखो आप देख रहे हो डायग्राम में, आई जो है करंट वो सेल की तरफ जा रहा है, तो बेटा इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, वो किसके बराबर होगा, सेल का ईएमएफ प्लस ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने रिप्रेजेंट किया है ना सेल का, उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट है आई स्मॉल और रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो पोटेंशियल होगा आई इंटू आर। ये ईएमएफ में जुड़ जाएगा, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा बेटा, चार्जिंग के दौरान मैंने बताया। अब हम बात करेंगे बेटा डिस्चार्जिंग की। जब हम चार्ज नहीं कर रहे सेल को जबकि यूज कर रहे हैं सर्किट के अंदर, तो सेल देगी करंट बाहर, आई करंट बाहर की तरफ जा रहा है। अब ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा, सेल का ईएमएफ और उसके अंदर से उस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है, उसको घटा दिया जाएगा बेटा। लास्ट बेटा,
इफ नो करंट इज फ्लो, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो VA माइनस VB सेल के EMF के बराबर आ जाएगा। अगली बात बेटा, जब डिस्चार्जिंग हो रहा है, याद रखना ये, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सेल या बैटरी के अंदर करंट किधर से किधर जाएगा, चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मींस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। एक न्यूमेरिकल बन सकता है बेटा इसके ऊपर, डिस्चार्जिंग के ऊपर। डिस्चार्जिंग के दौरान बेटा वर्क डन का फार्मूला रहेगा, वर्क डन बाय ए बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज इक्वल टू चार्ज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मल्टीप्लाई EMF ऑफ बैटरी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। अपने फेयर नोटबुक के अंदर में नोट्स प्रिपेयर करें। उसके बाद बेटा जो भी प्रॉब्लम है आप कभी भी कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं इन वीडियो क्लासेस से आप अपनी स्टडी को अच्छे से रेगुलर कर रहे होंगे बेटा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।